बात अब जरा करेंगे जम्मू कश्मीर और दीगर मामलात की भी। ये तो एक खबर, इस पर मुसलसल हमारी नजर रहेगी। आगे चलकर आपको आइंदा घंटों में बताएंगे कि इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। जैसे जैसे डील की तरफ जाएंगे और ये बयानात, इसके सियासी मायने क्या हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजी के एतबार से या फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर ये कितना नुकसान और कितना फायदा इसराइल को पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल डील मुकम्मल हो चुकी है। बात अब जरा उस इलाके की करते हैं जहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सोलहामवाद के बाद न सिर्फ यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट, जहां पर बैक टू बैक दौरे, लोगों का जायजा लेना, इंतजामिया की जानिब से नमूने हासिल करके उनकी जांच करने का सिलसिला हम गुज़श्ता 2 हफ्तों से देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मरकजी हुकूमत ने भी अब होश के नाखुन लिए और इन सब के बीच में वजारत दाखिला की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर सख्त नोटिस लेते हुए एक बैन वजारती टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया गया। और आज टीम के तमाम जो अरकान हैं, जो माहिरीन हैं, वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। मुतासरा गाँव में पहुंचेंगे। राजौरी का ये दूर दराज इलाका, जिसको बुढ़ाल गांव आप कहते हैं, बुद्धल तहसील है, कोटरंका का इलाका, जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर भी जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं पहुंची। रुकने पार्लियामेंट जा चुके हैं, बीजेपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग यहां पर जा चुके हैं। इस दूर अफ्तादा इलाके के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता 6 हफ्तों में 3 वाक़यात में होने वाली अमवात की वजूहात का पता लगाने के लिए मुतासरा गाँव का दौरा करने के लिए वज़ारत दाखिला की क़यादत में एक बैन वजारती टीम की तश्कील का हुक्म दे दिया है। एक कमेटी गठित की गई है और ये टीम सेहत और ख़ानदानी बहबूद, जिसको आप हेल्थ मिनिस्ट्री कहते हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक वो वजारत, इसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, साथ साथ केमिकल और खाद की वजारत और आबी वसाइल की वजारत के जो माहिरीन हैं वो इस कमेटी का हिस्सा हैं, टीम का हिस्सा हैं। और हैवानात, फूड सेफ्टी और फॉरेंसिक साइंस लैब्स के माहिरीन भी इस इलाके में जाने वाले हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी यहाँ पर आज दौरा करेंगे। 19 जनवरी का दिन आज तय हो चुका है। एतवार को मकामी इंतजामिया के साथ ये लोग मिलेंगे। फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करने के साथ साथ मुस्तकबिल में भी ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर भी काम किया जाएगा और सूरत हाल को संभालने और अमवात के सबब के अवामिल को समझने के मुल्क के चंद मारूफ इदारों के जो माहिरीन हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इलाके के अंदर खौफ का माहौल है। कई लोग ये कहते हैं कि इस इलाके की तरफ जाते हैं तो शायद दम घुटने लगता है। जो लोग अस्पताल पहुंचे वो वापस जिंदा आएंगे या नहीं, ये भी डर सताने लगता है। इसलिए कोई अस्पताल जाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार नहीं है। बुरी खबर यह है कि अमित शाह की तरफ से जब इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बुद्धल के दूर दराज इलाके में तहकीकात के लिए तश्कील दी गई है, ऐसे में इतलात ये भी है कि एक बच्ची और उसकी वालिदा, बल्कि वालिदा तो चल बसी हैं, लेकिन एक और खातून जो तशवीशनाक हालत में अस्पताल में है और बच्ची की भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, जो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। 45 दिन, एक अजीब किस्म की सूरत हाल। इस मिस्ट्री में 16 लोगों की अब तक मौत हुई है। दर्जनों अफराद जिनको डर है कि वो शायद इस तरह की सूरत हाल से शायद ना बच सकें। और इन सब के बीच में एक बड़ा इंकिशाफ कल किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टीम राजौरी से जब पहुंची थी माहिरीन की, तो जीएमसी प्रिंसिपल भी यहां पर मौजूद थे। राजौरी के जीएमसी प्रिंसिपल एएस भाटिया के मुताबिक उन्होंने कंसर्न लोगों से बात की है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई हैं तो वो अभी चूंकि राजौरी पहुंचनी बाकी हैं लेकिन जम्मू तक आई हैं, वो जो बता रहे हैं कि वो जो टॉक्सिन्स वाली बात, वो जो जहर वाली बात है, उस तरफ वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे। दैट मीन्स वो जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा हो रहा था, उस एंगल से भी पुलिस की जो 11 रुकनी या 10 रुकनी टीम है उसने डीएसपी वजाहत हुसैन की क़यादत में पहले से काम शुरू कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद आने वाले दिनों में कुछ लोगों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कई लोग सलाखों के पीछे जा सकते हैं अगर शवाहिद मिले कि किसी तरह का जहर देने की साजिश इस इलाके के अंदर की गई है, जिसकी तरफ इशारा किया गया कि शायद ऐसी सूरत हाल बने। क्योंकि हतमी इसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन वो जो न्यूरोटॉक्सिन्स या टॉक्सिन्स वाली बात हो रही थी उसकी तरफ इशारा माहिरीन की तरफ से किया जा रहा है। डॉक्टर को सुनेंगे और उसके बाद जमशीद मलिक भी हमारे साथ फोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। जो मेरी वहाँ पे एचओडी फोरेंसिक है उनसे बात हुई थी तो टॉक्सिन के ज़्यादा कुछ फाइंडिंग्स हैं जो फेवर करेंगी। टॉक्सिन में कोई इसी टॉक्सिन पे बात करते हैं, हेल्थ को लेके किस तरह के टॉक्सिन होते हैं इस तरह जो इतना डैमेज कर देते हैं लोग। देखिए, दुनिया में हज़ारों किस्म के टॉक्सिन हैं, या आम भाषा में बोलें कोई जहर है या कोई पॉइजनस चीज़ है, तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो उस पर काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान की जो बेहतरीन से बेहतरीन लैब्स हैं टॉक्सिकोलॉजी, वो उस पर काम कर रही हैं, सर्च कर रही हैं। तो जैसे उनका निष्कर्ष आएगा तो पता चलेगा कि इसमें कि कौन सा पर्टिकुलर टॉक्सिन कौन सा है। लेकिन ये तो है कि ये न्यूरोटॉक्सिन जो एक दिमाग को अटैक करने वाला कोई ऐसा पदार्थ है
जो जब मरीज़ के अंदर जाता है और दिमाग में जाता है तो दिमाग का काम करना बंद करवा देता है, जिससे मरीज़ की धड़कन दिल की रुक जाती है, सांस रुक जाता है और उसकी जान चली जाती है। ऐसे पॉइजन इन इलाकों में पाए जा सकते हैं सर? देखिए, ये जो हिमालयन बेल्ट है, इसके पहाड़ों पे तो बहुत जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ अच्छी भी हैं जिनको हम औषधि की तरफ से करें और कुछ जहरीली भी होंगी। इतने रुके तो हले ना तू। तो आज टीम इस इलाके में पहुंचेंगी और आप सबको ये बताते चलें कि 16 अमवात का अब संजीदा नोटिस जो है वो मरकज़ की तरफ से लिया गया है। इसलिए मुख्तलिफ वजारतों की, यानी जो सॉइल टेस्टिंग हो रही थी, वाटर टेस्टिंग हो रही थी, फूड की टेस्टिंग हो रही थी, वो सारे शवाहिद इकट्ठे करके लैब्स तक पहुंचाए गए हैं। लेकिन इन माहिरीन को जो आज यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसमें मैंने शुरुआत में आपको बताया कि बाज़ाब्ता तौर पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री और फूड सेफ्टी, फॉरेंसिक साइंस लैब और एनिमल हस्बेंड्री से जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आज इस इलाके के अंदर पहुंच रहे हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट्स मरकज़ को सौंपी जाएंगी। अब